वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू योर अकाउंटेंसी जर्नी। अगर आपने अभी अभी कॉमर्स स्ट्रीम ज्वाइन की है और अकाउंटेंसी आपको बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट लग सकता है, लेकिन अब टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर हम क्लास 11th और क्लास 12th अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे, फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट्स टू कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। चाहे आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, या फिर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी न्यूज़ से प्रिपरेशन कर रहे हो, यह चैनल पर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हम यहाँ अकाउंटेंसी को सिर्फ रटने वाले सब्जेक्ट नहीं बल्कि समझने वाला सब्जेक्ट बनाएंगे। हर चैप्टर को सिंपल एग्जांपल्स, क्लियर एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाया जाएगा ताकि बिगिनर्स भी इजीली समझ सकें। इस जर्नी में हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट थ्योरी कवर करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी अकाउंटेंसी जर्नी विद ए कमेंट। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए और धीरे धीरे अकाउंटेंसी को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनाइए। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड टर्म्स पार्ट 1। बुक कीपिंग। व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग is the art of keeping permanent record of business transactions systematically is called bookkeeping। जैसे सेल का रिकॉर्ड रखना, जो हमारी सेल हो रही है डे टू डे, किसको हो रही है, इनवॉइस वाइज रिकॉर्ड रखना, और परचेज का रिकॉर्ड रखना, कहाँ से परचेज आ रही है, कैसे आ रही है, क्रेडिट पे आ रही है या कैश पे आ रही है, और खर्चे कहाँ हो रहे हैं, कैश में हो रहे हैं या उधार में हो रहे हैं, उन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, दैट इज़ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग। Accounting, the art of recording, classifying and analyzing business transactions systematically and communicating business results to interested parties is called accounting। मतलब जो भी हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं बिजनेस में, उनको पहले तो रिकॉर्ड करना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फिर उनको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करना, सेल की, परचेज की, कैश की, एक्सपेंसेस की, इनकम्स की, और उसको एक सिस्टमेटिक वे में एनालाइज करना। एंड कम्युनिकेटिंग बिजनेस रिजल्ट टू इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो बिजनेस ओनर्स, उनको पता लगना चाहिए कि बिजनेस का क्या रिजल्ट आ रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है बिजनेस या लॉस में जा रहा है, कहाँ खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ खर्चे कम करने की ज़रूरत है और उसको कम कैसे किया जा सकता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। व्हाट आर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स? एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बाय ए बिजनेस एंटिटी इज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। मतलब किसी भी बिजनेस के द्वारा की गई कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें वैल्यू का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इट कैन बी परचेज, सेल, जैसे माल परचेज किया, चाहे वो उधार किया या नगद किया, वो क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है। किसी को माल सेल करा, नगद करा, उधार करा, वो क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। कोई खर्चे करे बिजनेस से रिलेटेड, रेंट पे करी, स्टेशनरी बाय करी या किसी और तरह के खर्चे करे, वो क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। कोई अमाउंट रिसीव करा कैश में सेल के अगेंस्ट या चेक के थ्रू, वो क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमारी कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है, मतलब नगद भी हो सकती है और उधार भी हो सकती है। कैपिटल। अमाउंट ब्रॉट इन बाय बिजनेस बाय प्रोप्राइटर ओनर ऑफ द बिजनेस। मतलब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उस बिजनेस का जो ओनर इनिशियली जो पैसा बिजनेस में लेके आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, दैट इज कैपिटल। परचेजेस। गुड्स परचेज बाय ओनर फॉर रीसेल। मतलब जो माल हम आगे सेल करने के लिए खरीदते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करने के लिए खरीदते हैं, उनको हम परचेजेस बोलते हैं। वो हमारे बिजनेस की क्या है? परचेज है। सेल्स। गुड्स सोल्ड बाय ओनर टू कस्टमर्स। एक बिजनेस हाउस या एक शॉपकीपर जो भी माल कस्टमर्स को बेचता है, चाहे वो नगद बेच रहा है या उधार बेच रहा है, वो क्या है? हमारी सेल है। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? वेंडर्स फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। मान लो अगर हमने किसी से उधार में माल परचेज किया है बिजनेस में रीसेल करने के लिए, तो वो हमारे क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। जैसे मैंने राम से माल परचेज करा, उधार परचेज करा, तो वो क्या है? हमारा क्रेडिटर है। डेटर्स। कस्टमर्स टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जिन लोगों को हम अपने बिजनेस में उधार पे माल सेल करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं। मतलब उनसे हमने वो पैसा लेना है जो हमने माल उनको सेल करा है। ड्राइंग्स। कैश और गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। जैसे बिजनेस के मालिक ने
बिजनेस में से पैसा निकाल लिया अपनी पर्सनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस देने के लिए या अपने घर का राशन लेने के लिए बिजनेस में से कैश निकाल लिया, वो क्या होगी, उसकी ड्राइंग्स होगी। या फिर जिन गुड्स में वो डील कर रहा है, जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा है, वही गुड्स उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से निकाल ली, तो वो भी उसकी क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई। स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स रिमेनिंग टू बी सोल्ड एट ऑनर्स प्रेमिसेस एट एनी टाइम, मतलब जो माल बिजनेसमैन अगर रीसेल के लिए खरीद रहा है, किसी भी टाइम पे उस माल का जितना बैलेंस उसके पास बचा हुआ है वो उसकी क्या होगी, इन्वेंट्री या स्टॉक। इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही चीज़ है, वो उसका क्या हो गया, स्टॉक हो गया। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बिजनेस फॉर रनिंग द बिजनेस लाइक सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको कई तरह से खर्चे करने पड़ते हैं उस बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। जैसे स्टाफ रखा, 2 आदमी रख लिए अपने साथ दुकान पे, उनको जो सैलरी देनी है वो क्या है, उसका एक्सपेंडिचर है। दुकान किराए पे ली हुई है बिजनेस करने के लिए, तो उसका जो मंथली रेंट जा रहा है वो क्या है, एक्सपेंडिचर है। और अपनी अकाउंटेंसी की बुक्स मेंटेन करने के लिए उसको स्टेशनरी की ज़रूरत है, बुक्स की ज़रूरत है और पेपर की ज़रूरत है, वो क्या होगी, उसकी स्टेशनरी होगी, वो भी क्या है, उसके एक्सपेंडिचर है। टेलीफोन एक्सपेंसेस, जैसे टेलीफोन का कनेक्शन लिया हुआ बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है, वो क्या है, टेलीफोन एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा भी और कई तरह के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। इनकम्स, अदर रिसीट्स लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन एक्सेट्रा। जैसे बिजनेसमैन ने बैंक में बिजनेस के पैसे से कोई एफडी करवा दी, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या है, उसकी इनकम है। कोई कमीशन पे माल बेच दिया किसी को, उसके अगेंस्ट जो कमीशन रिसीव करी वो क्या है, उसकी इनकम है। एसेट्स, फिक्स एसेट्स, दीज आर टेंजिबल थिंग्स परचेज्ड और ओन्ड बाय बिजनेस फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस लाइक फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड फिक्स एसेट्स। जैसे बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जैसे फर्नीचर चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करने तो मशीनरी चाहिए और कंप्यूटर चाहिए रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। अगर अपनी शॉप है तो वो बिल्डिंग भी उसकी फिक्स एसेट है। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर्स, फिक्स एसेट्स। आई होप मैं ये टॉपिक आप सबको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।